अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीएमएस अकाउंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। जी हाँ, अब आप सीएमएस अकाउंट का पासवर्ड खुद बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। पिछली कई वीडियोस में मैं आप लोगों को एलएमएस अकाउंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना सिखा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीएमएस अकाउंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। एक नया तरीकाकार आया है जिसके ज़रिए आप जो है खुद अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। यूज़र आईडी तो खैर आपको याद होता है, लेकिन पासवर्ड जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट को भूल जाता है, या फिर आप मोबाइल चेंज करते हैं, या फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिलता, तो आप खुद भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो है सीएमएस अकाउंट में लॉगिन करने में बड़े प्रॉब्लम आते हैं, यहाँ पर जो है इनवैलिड पासवर्ड का इश्यूज़ आता है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैं आपको 3-4 ऐसे तरीके बताऊँगा, इंशाल्लाह आपका ये जो सीएमएस अकाउंट का लॉगिन का मसला है ये हल हो जाएगा। आज मैंने एक नया तरीका जो है निकाला है, जिसके ज़रिए जो है अब आप जो है अपना पासवर्ड जो है वो खुद बना सकते हैं। या फिर ऐसे होता है कभी-कभार आपका पासवर्ड किसी दूसरे के पास चला जाता है, तो आप उसको भी रीसेट कर सकते हैं। ख़ैर वो तो आप लॉगिन करके अंदर से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपके पास सिर्फ यूज़र आईडी है और पासवर्ड नहीं है, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने उस पासवर्ड को किस तरह से बनाना है। और अगर आपको यूज़र आईडी ही नहीं मिली तो वो आप कैसे लेंगे, मुकम्मल तरीकाकार बताऊँगा, शुरू से लेकर आखिर तक आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके सीएमएस अकाउंट का मसला हल हो जाएगा। तो इस तरह के जो है मैं नए तरीके आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो इसके लिए आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को लाज़मी आपने सब्सक्राइब करना है। कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी पूछ लीजिएगा। तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सीएमएस अकाउंट के ऊपर आपने आना किस तरीके से है, ठीक है? तो उसके लिए आप गूगल को ओपन करें, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को या गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप मेरी वेबसाइट का नाम लिखेंगे AIOUSTUDY। अब इस वेबसाइट को आप इसलिए सर्च करेंगे कि आप सीएमएस अकाउंट तक पहुँच जाएँ। अगर आप डायरेक्ट सीएमएस अकाउंट तक पहुँच सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पहुँच सकते तो इस वेबसाइट के ऊपर आप आएँगे और यहाँ पर मैंने सीएमएस अकाउंट का आप लोगों के लिए लिंक लगाया हुआ है। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सीएमएस अकाउंट का लिंक यहाँ पे भी मैंने लगाया हुआ है। थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पर नीचे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो जहाँ पर भी आपको सीएमएस अकाउंट लिखा हुआ नज़र आता है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा-सा आप यहाँ पे आगे आ जाएँगे और यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आ जाना है आपने, और यहाँ पे ये जो लॉगिन का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। बस सीएमएस अकाउंट के ऊपर आप भी पहुँच जाएँगे, बस इतना सा काम आपने करना है, ठीक है? अब बात करते हैं जी, यहाँ पे जो यूज़र आईडी है या स्टूडेंट आईडी है या जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको कहाँ से मिलेगा और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? देखें, पुराने जो स्टूडेंट हैं उनका मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है? जो काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं वो भी इस तरीके से बना सकते हैं जो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उनको बना बनाया भी मिल जाता है, उसका भी मैं आपको वीडियो के आखिर में तरीका बताऊँगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या करना है? देखें, सबसे पहले आपने उस पोर्टल के ऊपर जाना है जहाँ से आपने अपना ऑनलाइन एडमिशन भिजवाया था। आपने भिजवाया था, आपके किसी भाई ने, दोस्त ने, आपने उससे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? और आपने आ जाना है जी, मैं आपको दिखाता हूँ जो पोर्टल है उसके ऊपर आना है, ठीक है? उसके बाद भी 2-3 ऐसे तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहला जो तरीका है जो बना बनाया पासवर्ड आपको वहाँ से मिल सकते हैं वो बताता हूँ। जी, तो सबसे पहले आपने इस पोर्टल के ऊपर आ जाना है जहाँ से आपने अपना एडमिशन करवाया था। फर्स्ट टाइम एडमिशन इसी पोर्टल से होता है। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी लगाना है, पासवर्ड लगाना है और लॉगिन करना है, ठीक है? आपने या जिसने भी एडमिशन किया था वो यहाँ पे लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो आपका जो एडमिशन करवाया था उस सेक्शन में आएगा और यहाँ पर ये एक स्टूडेंट का मैंने करवाया है, मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ है, मतलब ये कंफर्म हो गया था। इसके आगे ये ओपन का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस ओपन के ऊपर क्लिक करना है। लें जी, आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गया है। यहाँ पे ये जो यूज़र नेम लिखा हुआ है ये आपका यूज़र आईडी और नीचे पासवर्ड ये लिखा हुआ है, ये पासवर्ड है। यहाँ से इस यूज़र नेम को उठाएँ, नीचे पासवर्ड को उठाएँ और सीएमएस अकाउंट में लॉगिन कर लें। पहला तरीकाकार तो ये है, ठीक है? दूसरा तरीकाकार बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि स्टूडेंट आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आया होगा फर्स्ट टाइम, आप अपने मैसेजेस देखें, उसमें जो है आपको ये यूज़र आईडी यहाँ पे और पासवर्ड यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? ये दूसरा तरीका हो गया, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका, आपने जो ईमेल एड्रेस लिखवाया था अपना, उस ईमेल को चेक करें, वहाँ पर भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, ठीक है? अब आए मैं आपको जो नया तरीका है वो भी बताता हूँ। तो मैं अब आपको एक नया तरीका बताता हूँ किस तरीके से जो है आप यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएँगे। यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी लगाया, पासवर्ड लगाया, मैं साइन इन करूँगा तो यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पे मेरा पासवर्ड जो है वो कह रहा है कि इनवैलिड है, भाई आपका पासवर्ड गलत है, आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। सिंपल तरीका ये है कि फॉरगेट पासवर्ड का बटन आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक न्यू न्यू विंडो आपके पास ओपन होके आएगी। यहाँ पर आप अपना ये जो यूज़र आईडी अभी लगाया या जो स्टूडेंट आईडी लगाया या जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपने यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है? जी, तो मैंने अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो वो एंटर कर दिया। आप कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो जीमेल अकाउंट है उसके ऊपर जो है एक ओटीपी चली जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं जीमेल का आपको हिंट दिया गया है कि ये वाला जीमेल अकाउंट है जो कि आपने यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में लिखवाया था शुरू में जब आपने एडमिशन करवाया था। इसको आपने अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेना है और चेक करना है। मैं भी आपको अपना जीमेल अकाउंट चेक करवाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मुझे ओटीपी आ चुका है। इसको आपने ओटीपी का जो पासवर्ड है, ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है? इसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो नीचे आपके पास एक बटन है,
ईमेल न्यू पासवर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है आपके ईमेल के ऊपर जो है एक पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है? एक नया पासवर्ड आ जाएगा। अब वो यहाँ पे लगाना है और बस आपका लॉगिन हो जाएगा। ये एक नया तरीका मैंने आपको बताया। देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ईमेल आ गया होगा, उसमें पासवर्ड होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं बैक चलता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे नया पासवर्ड जो वो मिल चुका है और वो नया पासवर्ड ये है, ठीक है? यहाँ से मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, इसमें स्पेस वगैरह आपने कॉपी नहीं करना है, यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ जी, जल्दी-जल्दी बैक आपने आ जा जी। तो अब मैंने यहाँ पर ऊपर अपना वही वाला यूज़र आईडी लगाया और पासवर्ड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, वही वाला जो मैंने अभी वहाँ से कॉपी किया था। और अब यहाँ पे मैं जो साइन इन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरा जो है ये देख सकते हैं जी, नया पासवर्ड जो है वो बन चुका है। ओके करूँगा। अगर आप इसको अपने पास सेव भी करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास आपके जीमेल में अपडेट हो जाएगा। ये देखें, मैंने सीएमएस अकाउंट जो है वो अपना लॉगिन कर लिया, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका यूज़र आईडी बनता है, यानी कि जो स्टूडेंट आईडी है वो आपका ये है, ठीक है? आपका पासवर्ड बना बनाया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम जो है, जैसे मेरा नाम है उबैद खान, ठीक है? पहले आपने स्टूडेंट आईडी में ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही लगाना है ऊपर। आपका पासवर्ड बनेगा यहाँ पर एएन शुरू में लगाएँगे, उसके बाद लगाएँगे 0415, यानी कि आपने अपने नाम के आखिरी 2 हिस्से उठाने, कैपिटल में लिखने और साथ जो है आपने ये जो आपके लास्ट 4 डिजिट हैं ये उठाने, तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। ये पुराने जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बना बनाया पासवर्ड है। अगर इनमें से कोई एक ट्रिक भी काम ना करे, तो भाई आखिरी आपका आसरा होता है रीजनल ऑफिस। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएँ AIOUstudy.pk, और यहाँ पर मैंने जो है आप लोगों के रीजनल ऑफिस के मेल जो है वो यहाँ पर डाले हुए हैं। अच्छा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के रीजनल ऑफिस के जो है यहाँ पर ईमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट, जो एड्रेस है, सारी मालूमात यहाँ पे ये लगाई हुई है रीजनल ऑफिस के नाम से। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो भाई आपके सारे रीजनल ऑफिस यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? पाकिस्तान में जितने भी रीजनल ऑफिस हैं, आपका जो करीबी है आपके घर के पास जो है उसमें आ जाएँगे। यहाँ पे मैं केपीके के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरा एबटाबाद रीजन, एबटाबाद को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। ये इनका जीमेल अकाउंट है, इसके ऊपर मैं मेल करूँगा। ईमेल के ऊपर मैं क्लिक करके इनको मैं एक मेल लिखूँगा। मैं यहाँ पे जीमेल के ऊपर आया और यहाँ पर एक मेल लिखूँगा कि सर, यहाँ पे ऊपर लिखूँगा जी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है? रिक्वायर्ड लिखूँगा और नीचे मैं लिखूँगा सर, माय नेम इज़ फलाँ-फलाँ। मैं लिखूँगा सर, मेरा नाम है जी, मेरा नाम उबैद है, ठीक है? उबैद है और मुझे अपना पासवर्ड भूल गया है, ठीक है? अपने शनाख्ती कार्ड की दोनों सेट की पिक्चर यहाँ से अटैच करेंगे। ये ऊपर जो आपके पास ये बटन है इसके ऊपर क्लिक करके नीचे अपना स्टूडेंट आईडी, सारे नाम वगैरह सारा कुछ लिखेंगे। अगर स्टूडेंट आईडी भी नहीं याद, तो अपना नाम और ये किस चीज़ में दाखिला लिया वो लिखेंगे, तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों ईमेल के ज़रिए आ जाएँगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो यहाँ पर देखें, मैंने यूनिवर्सिटी को जो है मेल किया था कि सर काइंडली कंफर्म करें, मुझे नहीं पता मेरा यूज़र आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। तो मैंने जो है जस्ट उनको स्टूडेंट का जो है फ्रंट पेज और बैक साइड का जो है मैंने आईडी कार्ड सेंड किया था, उन्होंने मुझे मेल किया। यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ। जी, तो यहाँ पर देखें, मैंने स्टूडेंट का जो है वो चालान सेंड किया था कि मैंने ये चालान पे किया था, तो फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे सीएमएस अकाउंट भी दे दिया और पासवर्ड भी इसका दे दिया। यहाँ पर देख सकते हैं सीएमएस अकाउंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों मुझे मिल चुके हैं, सही है? ये आपको क्लियर हो गया? यानी कि इस तरीके से जो है आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मंगवा सकते हैं। मैंने सारे तरीकाकार आपको बता दिए। एलएमएस अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप अगर वो देखना चाहते हैं तो जाकर मेरे चैनल के ऊपर देख लें। वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगा। अगर आपका फिर भी मसला हल नहीं होता, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लाज़मी पूछिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।